हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम कुछ दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो ना बनाने का वजह है थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब कर सकते हो आप उसको, ठीक है ना। तो चलिए, खैर छोड़ छाड़ के आए हैं, 2 दिन छूटा है ना, तो पढ़ाई आज करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th के फिजिक्स में हमारा चल रहा था वेक्टर एनालिसिस। हमको 3 चीज़ और पढ़ाना है, पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की टॉपिक हमारी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज हमको यही पढ़ना है। तो वैसे 2 वेक्टरों को जोड़ना हम लोग जानते हैं, नॉर्मली आपको याद हो गया होगा, भले आप कॉन्सेप्ट भूल जाओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता था? ए रिजल्टेंट हमारा होता था ना, रिजल्टेंट यानी कि बराबर क्या, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और केवल रिजल्टेंट निकालना होता तो r इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही क्या है? 2 वेक्टरों का जोड़। बस ये सबको याद होगा कि 2 वेक्टरों का योगफल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर 2 वेक्टर ए और बी है तो रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको याद होना भी चाहिए, ये आपको याद भी है। चलिए, आज हमको पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज यही पढ़ना है, यानी कि सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज का नियम क्या होता है, ये देखते हैं। तो मान लो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर अभी लिखवाते हैं आपको डिफिनेशन। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 मतलब कि वेक्टर हैं जो किसी त्रिभुज के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। ए 2 साइड किसी ट्रायंगल के हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इनका परिणामी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो इनके योगफल का परिणामी होगा, देखो इस सेम ऑर्डर में, ध्यान देना, इस सेम ऑर्डर में है, इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि ऐसे जा रहे हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वह इनके ऑर्डर में ना होकर के अपोजिट ऑर्डर में होगा, ऐसे। यही इनका रिजल्टेंट है। यही होता है त्रिभुज का नियम, सदिश के जोड़ने का त्रिभुज का नियम। आप समझ नहीं पा रहे हो ना, लगता है समझ नहीं पा रहे हो आपके हाव भाव से। आप सोच रहे हो कैसे हमारा हाव भाव देख ले रहे हो। तो ये देखो अपोजिट ऑर्डर में कैसे है। अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो ये ऐसे होता, ऐसे। अगर मान लो ए हमारा वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, अगर ऐसे होता, ऐसे। अब देखो सेम ऑर्डर है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सेम ऑर्डर है। और इस वाले में क्या है? 2 साइड सेम ऑर्डर में है, जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में, ऐसे हो गया। ऐसे अगर होता तो यह भी सेम ऑर्डर हो जाता, लेकिन ये ऐसे हो गया। यही होता है सदिशों के योग का नियम, त्रिभुज का मतलब कि त्रिभुज का नियम यही होता है, ट्रायंगल लॉ होता है। इसको कैसे लिखोगे? इसको इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंटेड the two sides of the triangle in same order, समझ पा रहे हो ना। इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंटेड द 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल, यदि 2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो 2 साइड को त्रिभुज के इन सेम ऑर्डर में, then the third side of triangle is the resultant of upper two vector but third
साइड इज शुड बी, थर्ड साइड शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज सेम ऑर्डर। हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखो शांति से कि यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हो समान दिशा में, यदि दो वेक्टर जो कि समान दिशा में हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वही क्या होगी, इन दोनों का योगफल कहलाएगी। ठीक है ना। बट इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए इनके विपरीत, इनके ऑर्डर में नहीं, इनके अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, इनके अपोजिट ऑर्डर में। देखो ये अपोजिट ऑर्डर, अगर ऐसे होता सेम ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर है, यानी कि यहाँ तक सेम ऑर्डर। देखो हेड से टेल लगा हुआ है, सेम ऑर्डर में चल रहा है आगे की ओर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो फार्मूला ऐसे कह सकते हो, ये अभी होता है कि आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। अब मान लो इसका रिजल्टेंट का अभी प्रूफ भी कर रहे हैं, परेशान ना हो। ये मान लो रिजल्टेंट यहाँ से ए से अल्फा डायरेक्शन, अल्फा एंगल पे हो, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, tan अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। प्रूफ करना भी है ही हमको, ये सब प्रूफ आप कर लिए हो। मैंने बोला भी था आपसे पैरेललोग्राम में, ठीक है इसे ही चलता है, पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, लेकिन इसी को काट करके ट्रायंगल ला कर दिया गया, परिभाषा अलग से बना दी गई। तो इनको प्रूफ करने का वक्त आ गया है, आप ये जान गए हो, प्रूफ करते हैं, इनको मिटाते हैं, तो समझ में आप क्या यही होता है, ट्रायंगल ला ही होता है। इसकी सहायता से जानते हो क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम दो चीज़ें और सीखेंगे, कोसाइन ला, साइन ला। इन्हीं की सहायता से हम प्रूव करेंगे कोसाइन ला और साइन ला। कोज्या का नियम, त्रिभुज के कोज्या का नियम, त्रिभुज के ज्या का नियम। ये ऐसे नियम है कि त्रिभुज की आपको कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज संसार का हो, अगर उनकी भुजाएं पता है तब आप उनको, उनके दो भुजाओं के बीच का एंगल निकाल सकते हो, कोई भी एंगल, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है ना, तो भी पढ़ा जाएगा, इसको मिटा के इसको प्रूव कर लें एक बार। ठीक है ना, समझ में आया ना। यदि त्रिभुज के दो, मतलब कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो सेम ऑर्डर में, तो तीसरी भुजा जो कि इनसे अपोजिट ऑर्डर में होगी इनके रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। तो इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट प्रूफ देखते हैं। प्रूफ उन्हीं को समझ में आने वाला है जो पीछे पैरेललोग्राम को देख करके आए होंगे। प्रूफ में क्या देखना है, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab cos थीटा, cos थीटा। और डायरेक्शन में क्या देखना है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया ए, हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्शन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। यही दो तीन बातें प्रूफ करनी, दो बातें प्रूफ करनी है, कोई बात नहीं। चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये दो वेक्टर ए और ए वेक्टर बी, और इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में सी। आर ले लो, रिजल्टेंट करने मजा भी आएगा ना। तो यानी कि हमने देखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। नामकरण कर दें क्या, नामकरण कर देते हैं यम एन ओ एम एन ओ, कोई बात नो। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात, इनको हम थोड़ा मोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। इनका मैग्नीट्यूड ए है, इनका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है ना। अरे भाई 5 6 जो भी होगा, डायरेक्शन तो है ही, तीर दिखाई रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक ऐसे आगे बढ़ाए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने, और इनका नाम एम एन ओ पी रख देते हैं, नहीं पी नामकरण कर दिया, जय हो। अब क्या करेंगे, अब जानते हो क्या करेंगे। अब देखो जरा,
यह बी है, यह वेक्टर बी है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मैं आपको बार बार बताता हूं, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा। यानी कि यहाँ पे समझो बात को हमारे, ये मान लो वेक्टर बी है, ठीक है ना, वेक्टर बी है, तो इसकी लंबाई क्षैतिज, इसके परछाई की लंबाई कितनी होगी, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। समझना ना हमारी बात को, हो जाएगा ना, इसकी लंबाई बी कॉस थीटा होगी क्षैतिज में, और ऊर्ध्वाधर में कितनी होगी, इसी के ऊर्ध्वाधर में कितनी होगी, तो कहोगे सर बी साइन थीटा। अरे भाई चाहे यहाँ बी साइन थीटा कहो, चाहे यहाँ बी साइन थीटा कहो, दोनों तो यही लंबाइया बताएगा ना, बस लंबाई बताता है उसका। ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है, ठीक है ना, कि ऊर्ध्वाधर पे कितनी परछाई है, क्षैतिज में कितनी परछाई है। चलो इनको मिटाएं क्या, इनको मिटाते हैं, तब क्या करना। चलिए आगे देखिए, तो जान रहे हैं ना। अब मान लिया अभी आपसे पूछेगा ए और बी के बीच का एंगल कितना है, मतलब कि एंगल बिटवीन, अब मैं एक बात आपसे करता हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पे बात समझना हमारी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या ए वाला लोगे, क्या मैंने आपको यही सिखाया है, क्या मैंने आपको यही सिखाया है कि ये वाला एंगल लिया जाता है, ना 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 ना, मैंने नहीं सिखाया। मैंने सिखाया एंगल ले या तो टेल से टेल लगा हो, या तो टेल से टेल लगा हुआ एंगल लो, या तो हेड से हेड लगा हुआ एंगल लो, ये एंगल गुड है। ऐसा थोड़ी नहीं सिखाया कभी कि हेड से टेल लगा हो तब एंगल ले लो, एक गलत है भाई, नहीं एक गलत है, एक गलत है। तो यहाँ पे क्या ए एंगल क्या लेंगे, हेड से टेल लगा हुआ है इनका, कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, हमको आता है पैरेलल शिफ्टिंग, हमने सीखी है। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या, ए वाला आगे थोड़ा सा आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो इनके बीच का एंगल मान लो ये थीटा है, मान लिया थीटा है, यही एंगल ध्यान देना, यही एंगल है। ए और बी के बीच का एंगल यही लेना है हमको, आउटसाइड में, आउटसाइड में। क्यों, क्योंकि हमको क्या, या तो टेल से टेल के बीच का एंगल चाहिए, तो हेड से हेड का। इसको भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ ला दो, तो जितना ही होगा उतना एकांतर कोण में होगा। अरे भाई इसको यहाँ लाओगे तो इतना बराबर नहीं होगा, तो थीटा थीटा हो जाएगा। थीटा मान लिया, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू मान लो थीटा है, ठीक है ना। एंगल लेने आपको आना चाहिए, बहुत सारी जगह काम करेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि चाहे जहाँ से एंगल हो, चाहे हेड से हेड का एंगल हो, चाहे टेल से टेल का, टेल से टेल इनको आगे करना पड़ेगा, हेड से इनको पीछे करना पड़ेगा। देखो जरा, अब बी हो गया, अब इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन, अरे बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। हैव यू एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। चलो आपको क्लास 10th का याद दिलाता हूं बात, इनको यहाँ पे निकाल लो, थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लो। अभी कहोगे हाँ सर पढ़ा है मैंने, ए मान लो बी है, ए थीटा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। देखना जरा, ए मान लो ए बी सी है, तो लंब कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना है बी, तो ए बी का मान कितना आया, बी साइन थीटा। ए बी का मान बी साइन थीटा नहीं आया, देखो वही लंब हुआ है, यही वाला बी साइन थीटा आया। और एक और पढ़े हो कॉस थीटा बराबर आधार, यानी कि बी सी बटे कर्ण, ए हो जाएगा बी, यानी कि बी सी बराबर बी कॉस थीटा। तो यहाँ समझो चाहे वहाँ समझो, कंपोनेंट पढ़े हो बढ़िया से, ये सारी बातें आपने सीख लिया। तो ए भी हो गया, ओ भी हो गया, सारी बातें हो गई, इनको मिटा दें ताकि तब तक सूखा रहेगा ना। चलो हाँ, अब देखो जरा आराम से एन एम पी त्रिभुज एन एम पी कैसा है, में कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल का ट्रायंगल है। आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये वाला बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा।
ठीक है, ये हो जाएगा देखो साइन कास कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर बचेगा, आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर अपना फर्जंग है कोई बात नहीं, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर, एक होता है उसका मान, और यहाँ पे 2ab cos थीटा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ना तो आर माइनस में होगा, ना तो ए माइनस में होगा, ना तो बी माइनस में होगा, कोई भी कहीं वाला भी ए बी माइनस में या आर माइनस में नहीं हो सकता। ये रिजल्टेंट बस मतलब केवल ये क्या है, ये आपका केवल मैग्नीट्यूड है। माइनस क्यों लोगे, अभी डायरेक्शन अलग से बताना है जब तक, ये सब मैग्नीट्यूड केवल उठाओ यहाँ पे, ठीक है ना, तो कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है कभी भी। तो ये हो गया रिजल्टेंट प्रूफ हो गया। अब आपको डायरेक्शन दिखा दूं क्या, आपको रिजल्टेंट आ गया ना, करना क्या है, त्रिभुज उठानी है, ऐसे रिजल्टेंट दिखाना है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब अपोजिट में होना चाहिए ट्रायंगल लॉ में। तो जो उस पैरेललोग्राम से योग्य आया, मैंने तब भी कहा था कि पैरेललोग्राम ही है, लेकिन अब कुछ हमारे स्टूडेंट का ट्रायंगल लॉ पढ़ा दो, तो लोग पढ़ा तो दिया, तो समझ में आ गया ना रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ का। ओहो शरीर आ गया। अब देख लेते हैं जरा अल्फा अल्फा देख लें जरा, एंगल कितना बना रहा है, डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देख लो जरा, वो तो मैग्नीट्यूड था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन RESULTANT, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। इतना सवाल इस पे लगवाया है ना, पीछे वीडियो जाके देख लो, सब इसी पे सवालिया लगा है, पैरेललोग्राम से लगाया था हालांकि मेरे भाई। ये मान लो अल्फा है, अल्फा, अरे भाई रिजल्टेंट ए से मान लो अल्फा एंगल पे जा रहा है, तो tan अल्फा बराबर है, त्रिभुज हम आ जाओ, लंब यानी कि बी बराबर बी साइन थीटा, आधार कितना है a प्लस बी cos थीटा, लंब बटे आधार। ओहो प्रूव हो गया, सब प्रूव हो गया। आप भी कह रहे हैं कि सर अरे वाह तो प्रूव हो गया, यही होता है ट्रायंगल लॉ, बना लिया ना, लिखना पड़ेगा, प्रूव करना, लिखना, फलाने से लंब गिरा, पॉइंट पी पाया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इतना सा ही था ट्रायंगल लॉ। एंगल आपको लेने आ गया ना, या तो टेल से टेल या तो हेड से हेड, ऐसा कहीं मत करना कि हेड से टेल ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा एंगल वहाँ पे। तो 2-3 बातें याद रखना। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में कोसाइन लॉ और साइन लॉ के साथ। त्रिभुज से होकर के ही आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने माइंड में सेट कर लो, कॉपी नोट्स बुक पे नोट कर लो। समझ में ना आया तो हमको बताओ, समझ में आया तब भी बताओ, कमेंट बॉक्स है, लाइक बटन है वगैरह सब कुछ है तुम्हारे पास। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।